तो जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो, मतलब जिज्ञासा कर रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों से, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत जिज्ञासा है कि आखिर ये बालक जिसकी रक्षा भगवान ने उसकी माता के गर्भ में जाकर की, इतना विशेष बालक, इसके आगे के जीवन में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं होंगी, तो उसके विषय में जानने के लिए श्री युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाए हैं। तब क्या कह रहे हैं कि श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा। कौन? महाराज परीक्षित, है ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण बता रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को, क्या बता रहे हैं कि श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र, अभी वो आए नहीं है यहाँ पे, अभी उनका एंट्री हुआ नहीं है अभी तक, तो क्या कह रहे हैं, उनके जो महान दार्शनिक पुत्र होंगे उनसे क्या करेगा, समुचित आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, और इतना तन्मय होके उस ज्ञान को प्राप्त करेगा कि भौतिक आसक्ति तुरंत छूट जाएगी, संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ये एक बहुत, यहाँ पर जो ये 4 अक्षर है, निर्भय जीवन प्राप्त करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? भागवतम के संदर्भ में कहा जाता है कि भागवत निर्भयता देता है हमको, है ना। हम सब जानते हैं कि जब श्रील शुकदेव गोस्वामी जब भागवतम सुनाने बैठे थे तो सभी देवी देवता आ गए थे अमृत कलश लेकर के, तो बोला था कि आप ये अमृत कलश ले लीजिए और हमको भागवतम दे दीजिए, आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमको भागवत दे दीजिए। तब तुच्छ समझ के उस अमृत को श्रील शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा था कि क्व काच क्व मणिर महान, कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और कहाँ ये मणि, अनमोल मणि, हाँ, क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ तुम्हारा वो अमृत जिसको निकालने के लिए समुद्र से इतना परिश्रम किया, भगवान को इतने अवतार लेना पड़े, कितने अवतार लिए समुद्र मंथन में केवल अमृत को बाहर निकालने के लिए। पहले तो कच्छप बन के नीचे उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, उसके बाद मोहिनी, धनवंतरी, न जाने कितने कितने भगवान को उसके लिए कष्ट सहना पड़े। और इस श्रीमद् भागवतम, इसको सुन के अभय पद प्राप्त होता है। और ये अभय क्या है, मतलब मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम तो ये शरीर है ही नहीं। तो जब शरीर के लेवल से हम ऊपर उठ जाते हैं, उस स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये तो एक प्रोसेस है, ये तो एक प्रक्रिया है जो चलती आ रही है। शरीर छोड़ते हैं, फिर नया शरीर धारण करते हैं, तो ये मैं तो आत्मा हूं ना, शाश्वत, तो मेरा तो हनन होना नहीं है, मेरा तो विनाश होना नहीं है। तो मुझे ये निर्भयता, ये अभय पद प्राप्त हो जाता है, मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि मेरी मृत्यु तो होगी नहीं, तो मृत्यु का भय छूट जाता है इस भागवतम का आश्रय लेने से। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। परीक्षित जी महाराज को तो पता था कि 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, ये न के न प्रकारेण कुछ भी कर ले आएगी ही। कितने प्रयास किए, जन्मेजय ने सभी सर्पों को हनन करने के लिए कितना बड़ा यज्ञ किया था, किंतु तक्षक जाकर के छुपा था स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर के, तो तक्षक फिर भी बच गया, क्योंकि मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन था। तो इसीलिए जो भागवतम सुनते हैं उनको अभय पद प्राप्त होता है। उन सबको ये लगता है कि अब मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि ये तो बहुत समय से चलता हो रहा है, और भागवतम का आश्रय जब ले लिया है, फिर ये थोड़ी लगता है कि अब फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर तो अभय पद वही तो है कि हमको पता चल जाता है कि अब हम मुक्त हैं, निश्चित तौर पे अब हमको भगवान का जो नित्य निवास है, गोलोक वृंदावन है, वो प्राप्त होगा। इस बात का हमको ज्ञान हो जाता है, हमको इस बात की पुष्टि हो जाती है भागवतम का आश्रय लेने से।